प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का 3 नंबर से। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 10a प्लस बी बराबर में √3 और 10a माइनस बी बराबर में √1/√3, तो a प्लस बी का जो टोटल है 90 डिग्री से कम या फिर बराबर, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आप सेम टू सेम एक उदाहरण आप कर चुके हो। ठीक है, हम लोग बनाते हैं इसको। तो मेरे पास दिया हुआ क्या है, 10a प्लस बी बराबर में √3 लिखते हैं हम यहाँ पे। इसका हल करते हैं इसको। 10 क्या है मेरे पास, 10a प्लस बी बराबर में √3, कितना है आपका √3। बाकी इसको भी आप यहाँ लिख लो, इधर लिख लो, कितना है 10a माइनस बी बराबर में 1/√3। अब यहाँ आप देखो कि यहाँ थीटा है, ये a प्लस बी क्या है, थीटा है। इसका मतलब 10 जो है √3, तो आप 10√3 खोजोगे तो यहाँ मिलेगा, किस पे मिल रहा है, 60 डिग्री पे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी बराबर में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ समीकरण आप इसको एक ले सकते हो। दूसरा क्या है, a माइनस बी, यानी ये थीटा है, तो 10 1/√3, तो 1/√3 ये किस पे होता है, 30 डिग्री पे हो रहा है। तो आप यहाँ से आप ले लो a माइनस बी बराबर में 30। समीकरण आपका यहाँ से ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और 2 से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी बराबर में 60 है, पहला समीकरण। दूसरा ये है a माइनस बी बराबर में 30 है, ये दूसरा है। अब यहाँ आप किस विधि से हल करोगे इसको, तो सबसे अच्छा विधि आपका क्या होगा, यहाँ पे विलोपन विधि होगा, सबसे इजी होगा। अब क्या करो, इसको यहाँ कर लो, ऐड करने पर, ऐड करने पर, ऐड करने पर मतलब ये देखो अपने आप कट रहा है। यहाँ से कितना आ गया, 2a बराबर में कितना आपका 90, तो a बराबर में काट दो यहीं आप 45, ये आ गया 45 डिग्री। तो a का मान यहाँ से आ गया 45। यही बोला था आपका a और b का मान ज्ञात करना, तो a का मान मेरे पास आ गया। अब a का मान हम चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, कहीं भी रख करके आप निकाल सकते हो। तो हम लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये है आपका समीकरण 1, a प्लस बी बराबर में कितना है, 60 है। यहाँ से a का मान मेरा 45 है, प्लस b बराबर में 60 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इधर बना लेते हैं। तो ये देखो 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 आप लिख सकते हो, तो b बराबर 60 माइनस 45। यहाँ से b बराबर 60 माइनस 45, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 15। तो यहाँ से b का भी मान आपका आ गया, a का मान 45 और b का मान आपका आया कितना, 15। ठीक है, यही निकालना था आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपका सत्य असत्य दिया हुआ है, इसको आप बिल्कुल आराम से देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में उठा करके पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला ये है आपका कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये है सत्य है, मतलब ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी सत्य है या नहीं है। देखते हैं हम लोग इसको। तो ये सत्य नहीं होगा, वो कैसे नहीं होगा, ये असत्य होगा। हम लोग देखते हैं कैसे। अब ये देखो कि ये a प्लस बी है, यहाँ पे अगर मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, कि 30 डिग्री a का मान ले लेते हैं यहाँ से 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री, और b बराबर में हम मान लो 60 डिग्री ले लेते हैं। तो आपके पास क्या है, साइन कितना है, साइन a प्लस बी है, बराबर में इधर क्या है, साइन ए
प्लस साइन बी, यही है। अब साइन ए प्लस बी, इसका मतलब साइन ए का मान 30 और 60, तो साइन 90 हो गया आपका, साइन 90 डिग्री। इधर क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए आपका 30, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी, तो बी हम कितना लिए, 60 लिए हैं, तो साइन 60 डिग्री। अब इसको देखो, साइन 90 डिग्री का मान देख लो, साइन 90 डिग्री का मान 1 आया, आप यहाँ 1 रख लो, बराबर साइन 30 डिग्री, ये आपका साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, 1/2 प्लस साइन 60, तो साइन 60 का ये √3/2, √3/2। अगर यहाँ से आप एक बार क्या करते हो, एलसीएम करते हो, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 1 प्लस √3, जो कि बराबर हो ही नहीं सकता, ये बराबर नहीं होगा आपका ये, ठीक है। इसलिए ये कथन क्या होगा आपका, ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है आपका, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ऐसा बोल रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हम लोग देखते हैं, देखो थीटा में वृद्धि हुआ है, देखो 0 डिग्री 30 डिग्री, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो साइन का मान 0 1/2, तो ये वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 0 1/2 जीरो से बड़ा ही है, ये इससे बड़ा ही है, ये वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका सत्य कथन है, हम यहाँ लिख देंगे ये क्या है आपका, सत्य है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये गलत है। कैसे गलत है, देखो थीटा में वृद्धि हुआ तो साइन का मान में भी वृद्धि हुआ, अब साइन का मान ही यहाँ ऑपोजिट चल रहा है, देखो साइन का मान ऐसे गया और ये इसका ऑपोजिट है, ये यहाँ आया है, ये वाला ये है, ये ऐसे है, तो ये ऑपोजिट जा रहा है, तो इसका मतलब ये वृद्धि कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि जहां तक इसमें क्या होगा, कमी होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती, ये भी आपका असत्य है। चौथा देख लीजिए आप, चौथा क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब बराबर होता, देख लेते, नहीं होता है, क्योंकि देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सिर्फ देखो आप ये साइन थीटा वाला देखो, 1/√2 1/√2, यही दोनों बराबर है, बाकी और कोई मान बराबर ही नहीं है, तो 2 के बराबर होने से नहीं होगा, ये भी आपका असत्य कथन है। ये वाला देखो ना, ये बराबर, तो ये आपका असत्य है। लास्ट ये कह रहा है आपका कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो कोट ए देख लो 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री कोट है, परिभाषित नहीं है, सही बात है, ये सत्य है, ये सत्य आपका, ये परिभाषित नहीं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।